अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, एज यू गाइस नो कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होनी है अनटिल एंड अनलेस वी गेट अ फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। सो उस सिलसिले में आज का पहला लेक्चर है। एंड बिफोर डिलीवरिंग द लेक्चर आई वांट टू टेल यू समथिंग कि आप लोगों की जो सेकेंड ईयर की बुक है उसको बेसिकली डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, ठीक है। जो सबसे पहला पार्ट है वो डेटाबेस के बारे में है और दूसरा पार्ट सी लैंग्वेज के बारे में है। और जहाँ तक मार्क्स की डिवीज़न की बात करें तो ऑलमोस्ट 66% जो पेपर है वो सी लैंग्वेज से बनता है और 33% जो पेपर है या 34% जो पेपर है वो आपका डेटाबेस वाले पार्ट में से बनता है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है। और उस चैप्टर 8 का जो टाइटल है इट्स गेटिंग स्टार्टेड विद सी, मीन सी लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और एज यू गाइस नो कि माय नेम इज़ इमरान खान। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है अबाउट प्रोग्राम। हम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या चीज़ है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है और उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम। कहता है कि अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर हार्डवेयर को दी जाते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को दी जाने वाली हदायत का जो मजमूआ है, उस मजमूए को उस हदायत के मजमूए को हम कहते हैं प्रोग्राम। लेकिन इस डेफिनेशन में आप देखें देयर आर टू थिंग्स, दो चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ है कि वो जो इंस्ट्रक्शन है, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब उनकी जो तरतीब है वो सही होनी चाहिए। और जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम नहीं कह सकते। इसका मतलब है देयर विल बी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। उन प्लेंटी ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, तब जाके हम उसको कहेंगे प्रोग्राम, ठीक है। और जब हम फर्स्ट ईयर की बुक में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में भी हमने यही कुछ स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था कि जो सॉफ्टवेयर है इट्स वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को दी जाने वाली हदायत के मजमूए को हमने सॉफ्टवेयर का नाम दिया था। और यहाँ पे प्रोग्राम की डेफिनेशन भी सेम है। सो इसका मतलब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दीज आर द सेम थिंग्स, ठीक है। इफ दे आर आस्किंग अबाउट सॉफ्टवेयर इट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट प्रोग्राम, एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट प्रोग्राम इट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है। कहते हैं कि ऑल टास्क परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आपके कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, आपने उनसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म करवाना हो, वो जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो किसकी बेसिस पे करते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम की बेसिस पे करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं, आपको जो फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो सारे के सारे उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो प्रोग्राम बनाया जाता है, उसी तरह के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए करेंगे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लिखे कैसे जाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। वो लिखे जाते हैं बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में आई विल एक्सप्लेन, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो आप प्रोग्राम्स होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स को लिख रहा होता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल, जो शख्स कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है, उस बंदे को, उस शख्स को, उस इंडिविजुअल को हम कहते हैं प्रोग्रामर। अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखना चाहें प्रोग्राम्स की तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो कि टेक्स्ट एडिटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, ये भी प्रोग्राम की एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करें एडोबी फोटोशॉप की, जो कि फ़ोटो को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। उसके बाद स्काइपी की बात करें, स्काइपी का इस्तेमाल करके कॉल्स प्लेस की जा सकती हैं और डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग स्काइपी। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है, फिर हमने ये देखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कितनी टाइप्स होती हैं। देखिए बच्चे, अगर दो इंडिविजुअल आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दो इंडिविजुअल आपस में बातचीत करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा, उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उनको एक ज़ुबान की ज़रूरत पड़ेगी, उनको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए वो दो इंडिविजुअल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेंगे, वो लैंग्वेज दोनों को समझ भी आनी चाहिए और दोनों बोल भी सकते हों। दिस इज़ द मैंडेटरी कंडीशन। और अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना चाह रहे होते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख के हमने कंप्यूटर को देनी होती हैं या कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को देनी होती हैं, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हमने इस चीज़ को प्रीवियस स्लाइड में स्टडी भी किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता है कि सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इससे पहले अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये जो है डेफिनेशन, इट इज़ वेल डिफाइंड। लाइक एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ठीक है, बेसिकली ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कुछ वर्ड्स और कुछ अलामात का मजमुआ होता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स और सिंबल के सेट को यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने के लिए। सो आई कैन से दैट कि वर्ड्स और सिंबल्स के मजमूए को यूज़ करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का जो वे है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कुछ वर्ड्स और सिंबल का यूज़ करके कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने का जो अमल है, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये एग्जाम्पल है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया है कि अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनको किसी न किसी एक ज़ुबान का इंतखाब करना पड़ता है, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहता है कि प्रोवाइड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये एक मीन होता है, कम्युनिकेशन का मीन होता है किसके दरमियान? यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। अगर यूज़र ने किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है बाय यूजिंग कंप्यूटर, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी, उसको हदायत देनी पड़ेंगी। उसको वो हदायत, वो इंस्ट्रक्शन किसको देनी पड़ेंगी? उसको वो तमाम की तमाम हदायत, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन देनी होंगी कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम टास्क सॉल्व किसने करना है? आपके कंप्यूटर हार्डवेयर ने, लेकिन उसको समझाना भी तो है, उसको बताना भी तो है कि ये प्रॉब्लम है क्या चीज़ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मतलब आपने सबसे पहले कंप्यूटर को बताना है कि व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना क्या है, एंड देन हाउ टू डू, कैसे करना है। कि दोनों की दोनों चीज़ें आप कंप्यूटर हार्डवेयर को देते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दूस इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, अब वो जो इंस्ट्रक्शन हैं वो लिखी कैसे जाती हैं? वो लिखी जाती हैं बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ना कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो कम्युनिकेशन का एक वे है, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को बताना है, कंप्यूटर को बताना है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। सो वी कैन से दैट कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड
computer. Then a computer program is written in a programming language. आपके जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे लिखे जाते हैं किसी एक खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और इस हम बुक में किस लैंग्वेज को स्टडी करने जा रहे हैं, वो विल स्टडी अबाउट सी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे। कहता है कि प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स कॉल्ड सिंटैक्स। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये कुछ रूल्स को भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चे, जब आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं ना, उस लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दोज स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स इन ऑर्डर टू राइट डाउन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको वो तमाम के तमाम रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप ग्रामर को फॉलो करते हैं। विदाउट ग्रामर आपकी जो इंग्लिश है वो पॉसिबल नहीं है। आप whatever जो भी लिखेंगे and you are not considering grammar and you are making some grammatical mistakes, then वो आपके जो words हैं वो accept नहीं होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। सो सेम इसी तरीके से अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसके कुछ सर्टन रूल्स होंगे, उन रूल्स को हमने लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। उन रूल्स के मुताबिक हमने प्रोग्राम लिखना है, हमने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए वो प्रोग्राम लिखना है। वो जो सारे के सारे रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर करती है, दूस रूल्स आर कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली पूछा जाता है कि सिंटैक्स क्या है। सो यू कैन टेल देम कि सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स कॉल्ड सिंटैक्स। और ये जो रूल्स है ये एक्चुअल में प्रोवाइड कौन कर रहा होता है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। जो आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, जो हदायत लिखी जाती हैं, जो जिसको हम कह रहे थे कि ओके जो हदायत का मजमूआ है उसको प्रोग्राम कहते हैं। वो जो हदायत हम लिख रहे हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो लैंग्वेज के सिंटैक्स के मुताबिक होनी चाहिए। उसमें लैंग्वेज के रूल्स लाजमी हमने फॉलो करने होंगे। अगर हम उन रूल्स को, उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी उस एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्यों नहीं होगी, बिकॉज हम उस लैंग्वेज को लिखने के रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है। और इन केस अगर इस तरह के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, सिंटैक्स के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो जो एरर्स आते हैं उन एरर्स को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर्स, जिसका मतलब ये होगा कि वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। A large number of programming languages are available for writing programs। बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं। सो ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, प्रॉब्लम की बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी एक ख़ास लैंग्वेज का इंतखाब कर लेते हैं। और इस बुक में हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के तमाम फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें सिंटैक्स क्या है और इसके लिखने के रूल्स क्या हैं, मतलब प्रोग्राम लिखने के रूल्स क्या हैं। प्रोग्रामर सेलेक्ट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द प्रोग्राम। ये बात ऑलरेडी मैंने बताई है पिछले पॉइंट में कि आपने क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब कैसे करना है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कैसे करना है। अगर आप प्रोग्रामर हैं, आपने सिलेक्ट करना है बेसिस ऑफ प्रोग्राम से मुराद आपके प्रॉब्लम की बेसिस पे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब करना है। आपने ये देखना है कि हमने सॉफ्टवेयर लिखना कौन सा है, उसकी बेसिस पे वी विल सेलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने प्रोग्राम क्या करना है, टाइप करना है या लिखना है, ठीक है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। और अगर एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसके नोट्स भी बनाने हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।